नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग करी होता है, 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग गज होता है, 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है, 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कितना डिसमिल होता है ये अगर हम चाहें तो आपको मौखिक भी बता सकते हैं, लेकिन इससे आपको तरीका समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर है जो आप लोग तरीका समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आप लोग 1-2 बातें ऐसा है जो याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो याद करने वाली बात है 1000 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल, ठीक है। ये पहला याद कर लीजिएगा। दूसरा याद कर लीजिएगा, इतना तो हो गया जो 1 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल और 3 फीट बराबर 1 गज और 3.28 फीट बराबर 1 मीटर और एक चीज और याद कर लीजिएगा, जो 100 करी यानी 1 जरीब बराबर 100 करी 1 जरीब होता है, तो 1 जरीब बराबर 66 फीट, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए। जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल होता है, ये आपको याद करना होगा। 3 फीट बराबर 1 गज होता है, 3.28 फीट बराबर 1 मीटर होता है और 1 जरीब बराबर 66 फीट होता है। दोस्तों, अब देखिए, हम आपको एक उदाहरण के साथ में समझा रहे हैं। जो 1000 वर्ग करी बराबर जिस तरह 1 डिसमिल हुआ, उसी तरह कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होगा, कितना वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल होगा और कितना वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, जो एक कोई प्लॉट बनाते हैं 1000 वर्ग फीट का, अति वर्ग करी का। तो ठीक है, चलिए एक प्लॉट ले लीजिए। मान लीजिए ये एक हम प्लॉट लिए, ठीक है, जिसका एक है 50 करी 1 मेर और 1 मेर मान लेते हैं हम 20 करी, ठीक है। इतना हम प्लॉट लिया, आपको समझाने के लिए तरीका हम बता रहे हैं। तो देखिए, इसका जो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो मान लीजिए आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, आयताकार प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई 50 गुने 20 बराबर कितना हो गया, 1000 वर्ग करी, क्योंकि ये करी में है, ठीक है। तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल हम पहले ही लिख चुके हैं। अब देखिए, अब कितना क्या निकालना है, जो कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होगा। पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फीट करी को जो अगर हम लोग फीट में बदलेंगे तो यहाँ पे लिखे हैं जो 1 जरीब बराबर 66 फीट होता है, या सीधा सीधी किसी भी करी को अगर 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो फीट बन जाएगा, क्योंकि 1 जरीब बराबर 66 फीट होता है और 1 जरीब में 100 करी होता है। 100 में आप 66 से भाग दीजिएगा तो 0.66 आएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, जो 50 को 0.66 से गुना कर देते हैं, तो 50 गुने 0.66 बराबर, इसको अगर हम फीट में लाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 33 फीट, और 20 करी को अगर हम फीट में बदलेंगे तो 20 गुने 0.66 बराबर हो गया 13.2 फीट, ठीक है। अब इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार प्लॉट है तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है इसका, 33 फीट और चौड़ाई है 13.2
फीट। चलिए दोनों को गुना करते हैं। तो 33 गुने 13.2 बराबर कितना हो गया? 435.6 वर्ग फीट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो हमारा वर्ग फीट निकला ये हो गया 1 डिसमल, क्योंकि ये 1 डिसमल का प्लॉट है। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो 435 है, 435.6 वर्ग, ये फीट में आ गया, तो वर्ग फीट बराबर हो गया 1 डिसमल। चलिए यहाँ तक कोई क्लियर नहीं? क्लियर है? जो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल हो गया। अब देखिए, अब तो हमारा ये फीट में आ चुका है। एक मेरा 33 फीट और एक है 13.2 फीट। अब हम यहाँ पे लिखे हैं जो 3 फीट बराबर 1 गज होता है, अर्थात अगर 33 में हम 3 से भाग दे देंगे तो गज में आ जाएगा, 13.2 में भी हम 3 से भाग देंगे तो गज में आ जाएगा। तो 33 में जो अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 क्या हो गया? गज। ठीक है, इसी तरह 13.2 में हम 3 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? ये 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 4.4 गज। अभी हम 3 से भाग क्यों दिए दोस्तों? क्योंकि 3 फीट बराबर 1 गज होता है। इसको आपको याद करना है, जो 3 फीट बराबर 1 गज होता है, इसके लिए फीट था 33, तो 33 में 3 से भाग दिए तो 11 आया, और ये फीट था 13.2, तो इसको हम 3 से भाग दिए तो 4.4 आया। अब क्या करना है? फिर इसका रकबा निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, गुना करना है। तो एक है 11 गज गुने 4.4 बराबर गुना कीजिए, 11 गुने 4.4 बराबर कितना हो गया? 11 गुने 4.4 बराबर 48.4। 48.4 ये आया वर्ग गज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल, 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल, 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमल। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? जो मीटर में निकालना है, तो 3.28 फीट बराबर 1 मीटर होता है, तो 33 है, तो 33 भागा 3.28 बराबर 10.06। ये कितना हो गया? 10.06 मीटर। अब मीटर ये क्यों हुआ? क्योंकि 33 फीट में हम 3.28 से भाग दी, क्योंकि 3.28 फीट बराबर 1 मीटर होता है। इसी तरह यहाँ पे कितना है? 13.2 भागा 3.28 बराबर हो गया 4.02 मीटर। ठीक है, अब दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 10.06 गुने 4.02। ठीक है, तो 10.06 गुने 4.02 बराबर हो गया 40.44 वर्ग मीटर। तो 40.44 वर्ग मीटर बराबर हो गया 1 डिसमल। ठीक है, अब आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं और एक तरीका भी समझ गए जो किस तरह से हमको निकालना है। ठीक है, अब इतना तक जान गए तो एक चीज और इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा, जो 1 डिसमल बराबर कितना हो जाता है? 4.587 धूल। तो दोस्तों 1000 वर्ग करी में है 4.587 दूर, 435.6 वर्ग फीट में है 4.587 दूर, 48.4 वर्ग गज बराबर हो गया 4.587 दूर,
और 40.44 वर्ग मीटर बराबर भी 4.587 दूर हुआ। अब ये क्यों बताए हम? क्योंकि अगर इसमें आप लोग जो जितना वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमल हुआ है, जितना वर्ग गज बराबर 1 डिसमल हुआ है, इसमें अगर टोटल 4.58 से भाग दे दीजिएगा तो ये आपका धूर में निकल जाएगा। जो कितना वर्ग गज बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग मीटर बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा, कितना वर्ग करी बराबर 1 धूर होगा। क्लियर है दोस्तों? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा क्लियर करके आपको समझा। अगर हम चाहते तो एक ही बार में इतना लिख देते, तो आप लोग तरीका नहीं समझते। अब तो तरीका समझ गए ना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम हर संभव कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आप लोग का जो सस्पिशन है उसको दूर करें। दोस्तों, अमानत में आप किसी भी संबंध का कोई भी, खाली अमानत से संबंधित होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपका प्रॉब्लम दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।